नमस्कार। आज हम एड्रियन रिच की एक बहुत ही कमाल की कविता द ट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये कविता सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में प्रकृति की आज़ादी के लिए जो लड़ाई है ना, उसकी एक जबरदस्त कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता का जो सार है, जो इसका दिल है, वो इस एक लाइन में धड़कता है। इंसान ने प्रकृति को अपनी चार दीवारों में कैद कर लिया है। बस एक पल के लिए इस बात पे गौर कीजिए। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये एक बहुत बहुत गहरा विचार है और पूरी कविता में ना इसी एक संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो देखने में तो बाहर से तो बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से बनावटी है, अप्राकृतिक। इसे एक शीशे का कैदखाना समझिए। एक ऐसा घर जहां प्रकृति को ठीक से सांस लेने तक की इजाजत नहीं है। और मजे की बात पता है क्या है? इस पूरी कविता के केंद्र में है सजावटी पौधे। जी हाँ, वही पौधे जिन्हें हम सब अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखते हैं। विडंबना तो देखिए कि ये नन्हे पौधे उन विशाल घने जंगलों की जगह ले रहे हैं जिन्हें हमने ही खत्म कर दिया है। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ है असली जीता जागता जंगल, पेड़ों का, पक्षियों का, कीड़ों का, सबका प्राकृतिक घर। और दूसरी तरफ हमारा बनाया हुआ ये कृत्रिम घर, जहां है छोटे गमले, बेजान सा फर्श और शीशे की दीवारें। यहाँ आज़ादी और कैद के बीच का अंतर कितना साफ दिखाई देता है ना? और इस कैद का नतीजा क्या हुआ? खाली जंगल। सोचिए, पक्षियों के बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं, कीड़ों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ तक कि सूरज को भी अपनी धूप से बचने के लिए कोई छांव नहीं मिलती। हमारा जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बिखर चुका है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये सिर्फ घर में रखे पौधे नहीं हैं। कविता में ये जो पेड़ हैं, ये असल में खुद प्रकृति का प्रतीक हैं। कवयित्री ने प्रकृति को एक जीती जागती शक्ति की तरह दिखाया है, जो हमारे कंट्रोल के खिलाफ एक खामोश जंग लड़ रही है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक खामोश बगावत। अब देखने वाली बात यह है कि प्रकृति पलटवार कैसे करती है। पूरी रात जब सब सो रहे होते हैं, तब अंधेरे में एक गुप्त कोशिश चल रही होती है। एक ऐसा संघर्ष जो हमारी नजरों से बिल्कुल छिपा हुआ है। क्योंकि एक बात तो साफ है, प्रकृति को बहुत लंबे समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। और ये कोई अचानक हुई बगावत नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ एस्केप है। देखिए कैसे जड़ें जो हैं वो पूरी रात काम करती हैं ताकि बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को आज़ाद कर सकें। पत्तियां शीशे की तरफ जोर लगाती हैं, छोटी छोटी टहनियां धक्का देने के लिए खुद को सख्त कर लेती हैं। और वो बेचारी शाखाएं जो इतने समय से ऐंठी हुई थीं, वो छत के नीचे आज़ादी के लिए छटपटा रही हैं। मतलब हर एक हिस्सा एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जिसका इंतजार था, पेड़ों का कूच। जी हाँ, वो लम्हा जब ये पेड़ अपनी जंजीरें तोड़कर आज़ादी की ओर कदम बढ़ाते हैं। यहाँ कवयित्री एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो दिल को छू जाती है। वो कहती हैं कि पेड़ ऐसे बाहर निकल रहे हैं जैसे हाल ही में अस्पताल से छुट्टी पाए मरीज आधे घबराए हुए वे क्लिनिक के दरवाजों की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए इस इमेज के बारे में। वो कमजोर हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आज़ादी की जो चाहत है ना, वो उन्हें आगे धकेल रही है। वो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन वो जीत चुके हैं। ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट है, इतने लंबे संघर्ष के बाद मिली हुई जीत। और जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं ना, हवाएं मानो उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। खुद प्रकृति उन्हें गले लगा रही है, उन्हें उनके असली घर यानी जंगल में वापस बुला रही है। ये एक तरह से घर वापसी का पल है। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जंगल की वापसी। इस एक रात के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही, वो हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब नजरिया वापस घर के अंदर बैठे इंसान का है। बाहर एक क्रांति हो चुकी है और उसकी गूंज अंदर तक पहुंच रही है। कमरों में पत्तियों और काई की महक भर गई है, जैसे कोई आवाज हो। और कवयित्री का जहन उन संघर्ष करते पेड़ों की फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। और फिर आती है ये आखिरी यादगार तस्वीर।
पूरा चांद एक टूटे हुए आईने की तरह बिखर गया है और उसके टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की चोटी पर किसी ताज की तरह चमक रहे हैं। इसका मतलब साफ है, दुनिया बदल चुकी है। प्रकृति ने अपनी सही जगह वापस पा ली है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? क्या ये बस पेड़ों की कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये आज़ादी की उस बुनियादी ज़रूरत के बारे में है जो दुनिया की हर जीवित चीज़ के अंदर होती है। इस कविता का निचोड़ बस इतना सा है कि आज़ादी सिर्फ इंसानों का हक नहीं है। देखिए, जैसे हमें अपने विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए आज़ादी चाहिए, ठीक वैसे ही पेड़ों को और पूरी प्रकृति को भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए, अपनी शान हासिल करने के लिए आज़ादी की ज़रूरत होती है। तो सबक बिल्कुल साफ है। हम अपने मनोरंजन के लिए या अपनी सहूलियत के लिए प्रकृति को कैद करके नहीं रख सकते। ये कविता हमारे ही कामों पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करती है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपनी खुद की आज़ादी को इतनी अहमियत देते हैं, तो फिर हमें प्रकृति से उसकी आज़ादी छीनने का क्या हक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ढूंढना होगा।